तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक है डॉक्टर अब्दुल कलाम की बुक विंग्स ऑफ फायर। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में क्या बताना, उनके बारे में तो कौन नहीं जानता, लेकिन उस बुक से हमें कुछ पंक्तियाँ मिली हैं। उस बुक में डॉक्टर कलाम ने अपने पिता के बारे में बखूबी रूप से चित्रण किया कि कैसे कैसे मतलब उनके पिता ने उनको हर जगह पे कैसे उनका प्रोत्साहन दिया। तो उस बुक की तो सारी पंक्तियाँ, वो बुक इतनी अच्छी है तो मैंने सोचा कि कुछ पंक्तियाँ हैं, कुछ टॉपिक हैं जो हम आपके साथ शेयर करें। तो चलिए पढ़ते हैं। मेरे पिता जटिल आध्यात्मिक अवधारणाओं की बहुत ही सरल व्यवहारिक तमिल भाषा में व्यक्त करते थे, है ना। उन्होंने एक बार मुझसे कहा, यहाँ पर अब्दुल कलाम अपने पिता के बारे में बोल रहे हैं कि अपने समय में अपनी जगह पर वास्तव में क्या है, जिस चरण में वह पहुंच गया। यहाँ पे डॉक्टर अब्दुल कलाम के पिता अब्दुल कलाम को समझाते हैं, अच्छा या बेताब प्रत्येक इंसान में दिव्य अस्तित्व के भीतर एक विशिष्ट तत्व है जो कठिनाइयों, कष्टों और समस्याओं से क्यों डरे, है ना। जब मुसीबतें आएँ तो अपने कष्टों को, प्रासंगिकता को समझने का प्रयास करें। प्रतिकूल हमेशा आत्मनिरीक्षण के अवसर प्रस्तुत करता है। उपरोक्त पंक्तियाँ अब्दुल कलाम की पुस्तक विंग्स ऑफ फायर से हमने ली गई है ना। तो अब्दुल कलाम यहाँ पे जो मैंने ये जो कुछ पंक्तियाँ हैं जो मैंने बताया आपको भी, तो इसका जो डिटेल्स है तो अच्छे से यहाँ पे मैंने लिखा है। अब्दुल कलाम यहाँ उनके पिता के आध्यात्मिक धार्मिकता के बारे में कहते हैं। वे उनसे बेहद प्रभावित थे, मतलब अब्दुल कलाम अपने पिता से बेहद प्रभावित थे क्योंकि उनके पिता रूह और आध्यात्मिक धार्मिक विचारों को सरल भाषा में संप्रेषित करते थे। उन्होंने उनसे कहा कि वे क्या थे और वे कैसे वर्तमान स्थिति तक पहुँचे, यह सब ईश्वर की कृपा है। प्रत्येक व्यक्ति में परमात्मा का अंश है। उनके पिता ने उन्हें परेशानियों और दुखों से न घबराने की सलाह भी दी थी। उन्होंने यह भी कहा था कि जब हमारे जीवन में परेशानियां आएं तो हमें उनकी प्रासंगिकता को समझने और उनका हल खोजने की कोशिश करनी चाहिए। विपत्ति हमेशा आत्मनिरीक्षण, आत्मविश्लेषण का मौका देती है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको डिटेल से अच्छे से समझ में आ गई कि उनके पिता ने उनके लिए कैसे कैसे शब्दों का यूज किया है ना। तो यहाँ पे उनके पिता गुरु भी थे, पिता भी थे और मित्र भी थे, है ना। तो सब कुछ बन के मतलब उनको मतलब आगे प्रोत्साहन देते हैं। कलाम के पिता के अनुसार प्रत्येक इंसान में कुछ न कुछ दैविक अवश्य है ना। हर इंसान में, हर व्यक्ति अलग अलग स्वभाव और अलग अलग नेचर का होता है। भले ही उसे अपने अंदर की खूबियाँ मतलब दिखाई दें या ना दें, वो अपने आप को पहचाने ना पहचाने, लेकिन इस दुनिया में सबसे बड़ा काम है अपने आप को पहचानना। तो कलाम के पिता के अनुसार प्रत्येक इंसान में कुछ न कुछ दैविक अवश्य है, इसलिए उसे तकलीफ़ों, दुखों से नहीं घबराना चाहिए और उनके प्रासंगिकता, औचित्य को शम की कोशिश करना चाहिए, है ना। परंतु यथार्थ यह है कि परेशान व्यक्ति भयग्रस्त हो ही जाता है ना। अच्छा मतलब आपको मानसिक रूप से परेशान हो आप, अच्छा मतलब कहते हैं ना कि परेशानी एक तरफ से नहीं आती हैं, वो चारों दिशाओं से घेर के आती हैं। तो यहीं पे उसी चीज़ का वर्णन है कि और यह व्यक्ति की स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है ना, कि अकेला होने पर व्यक्ति संगत को ढूंढता है। ये तो सभी कोई जानते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि सब पर से विश्वास उठ जाता है। तो मेरा मानना ये भी है कि हमें कभी किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। हम स्वयं में अपने आत्मनिर्भर अगर हम रहें तो वो हमें सबसे अच्छा है, क्योंकि मनुष्य कब कैसे और कहाँ पर साथ छोड़ दे इसका कोई मतलब यहाँ पर ठिकाना नहीं है। तो चलिए पढ़ते हैं मैं पहले इस बुक के बारे में। अकेले होने पर वह संगत ढूंढता है क्योंकि वो तन्हाई में भौचक्का, आतंकित महसूस करता है। किसी गतिरोध जिस पर पहुंचने पर वह खोजता है जो उसे कोई रास्ता बतला सके, है ना। वो मतलब ऐसे व्यक्ति की तलाश में रहता है जो उसे आगे का सही रास्ता बता सके। इसके बजाय इसकी वह स्वयं कुछ करे। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें ना सोचे बल्कि ये स्वयं कुछ अपने आप में करने की कोशिश करे, अपने आप को पहचानने की कोशिश करे, तो इससे बढ़िया क्या है। लेकिन क्या होता है कि सब कुछ आसान नहीं होता है। लगता है कुछ भी अगर हम शुरुआत करेंगे तो बहुत टाइम बहुत लगे, मतलब परेशानी में न जाने क्या क्या चीज़ें मतलब सोचने को पड़ जाती हैं। और यह देखा गया है कि ईश्वर की कृपा से प्रत्येक तकलीफ का कोई न कोई समाधान निकल ही जाता है। कलाम के पिता भी
कलाम के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाई जब वे किसी परेशानी में उसके पास जाते थे। अर्थात तात्पर्य है कि विश्वास महान मददगार है। कलाम के पिता कहते हैं कि दूसरे के बारे में जानकारी आपको विद्वान बना सकती है, परंतु स्वयं के बारे में जानकारी उसे बुद्धिमान, विवेक और समझदार ही बनाएगी। और बिना बुद्धि की ज्ञान निरर्थक, सारहीन है। बुद्धिमानी विवेक ज्ञान को तीक्ष्णता प्रदान करता है और बिना इसकी पहचान बेकार और बेकाम है ना। तो क्या बोलता है कि मतलब अगर हम अपने बारे में हम जितना टाइम हम दूसरों के बारे में जानकारी लेने में लगा देते हैं तो वो तो आपको विद्वान जानकारी तो मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप स्वयं के बारे में जानोगे तो आप अधिक से अधिक समझदार और बुद्धिमान बनोगे। और बिना बुद्धि के दुनिया में हर चीज़ें क्या है, शून्य है ना। विभिन्न शासकों, अब यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ मैंने एक और ली है ना। विभिन्न शासकों के प्रति वफादारी ने एक ही निष्ठा के लिए हमारी क्षमता को कम कर दिया। इसके बजाय हमने दयालु और क्रूर होने की असाधारण क्षमता विकसित की है। एक ही समय में संवेदनशील और संवेदनहीन, गहरी और चंचल, अप्रशिक्षित आँखों के लिए हम रंगीन और सुरम्य प्रतीत हो सकता है। आलोचनात्मक दृष्टि से हम अपनी विभिन्न उत्सादों की घटिया नकल करते हैं, है ना। कानपुर में मैंने वजीद अली शाह की 5 चबाने वाली नकल देखी और बेंगलोर में इसकी जगह कुत्ते को घुमाने वालों साहब ने ले ली, है ना। तो ये पंक्तियाँ तो बहुत अच्छी हैं और इस पंक्तियाँ अगर हर व्यक्ति अपने आप में लागू करे तो उससे अच्छी बात क्या है। ये पंक्तियाँ कलाम की विंग्स ऑफ फायर से मैंने ली थी, जो प्रसंग प्रवासियों और उनका हम पर प्रभाव का है ना। जो वहाँ पे मतलब साथ में रहते थे, जहाँ पे कलाम रहते थे, वहाँ पे उनके बारे में कुछ कह रहे हैं या तो उनका आपसी अनुभव उस बुक में दिया था। सदियों से हम पारसियों, यूनानियों, इंडो बाकियों, सको, पार्थियनों, कुषाणों, मुसलमानों और अंग्रेज़ों आदि प्रवासियों से हम प्रभावित रहे हैं। हम शासकों के लिए वफादारी तथा भुतरा हो गए हैं, फलतः हमारा वजूद भूल गए हैं, है ना। प्रवचन ने हमारी किसी एक के प्रति आज्ञा पालन की समर्था को शिथिल कर दिया है। कलाम के अनुसार हम करुणा, क्रूरता, अति संवेदनशीलता और निश्चरता, निर्दयता, निर्ममता, गहनता और चपलता की अजीब व गरीब मिश्रण हो गए हैं, है ना। तो जब हमारी ईमानदारी पर शक किया जाता है और चकाचौंध की दुनिया जो रहती, दिखावटी की दुनिया विश्वास किया जाता है, तो जो सज्जन पुरुष है तो उन्हें समझ भी नहीं आता कि मतलब हमें करे तो करे क्या जाए, हम क्या करें, मतलब, है ना। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये सारी चीज़ों का मतलब अजीब व गरीब मिश्रण हो गए हम, इससे हमारी पहचान ही खो दी गई है। अतः अपरिचित के लिए हम उत्तेजित नज़र आ सकते हैं, है ना। अतः अपरिचित के लिए हम उत्तेजित नज़र आ सकते हैं और पैनी नज़र वाले को हम विभिन्न मालिकों के खराब अनुकृत नज़र आएंगे। हम अपनी मौलिकता के विस्मृत और कर नकलची बन गए हैं और शायद उसी में गौरवान्वित महसूस करते हैं, है ना। लोग बाग ऐसे 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 काम करके और नकल करेंगे और बहुत अपने आप को मतलब अच्छा महसूस करेंगे, है ना। भले ही कुछ देर के लिए वो चीज़ें चकाचौंध लगें, है ना, और जो चीज़ें अच्छी हैं करने में वो लोगों को मतलब कुछ शर्म लगी करने में, है ना। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही टॉपिक दिया गया है। अभी हमने कानपुर में वजीद अली शाह की नकल में 5 चबाने वाले और बंगलुरु में घूमती हुए साहबों की नकल में कुत्ता साथ ले जाने वाले मिल जाएंगी, परंतु ये ज़्यादातर शहरों में ही इस तरह के नकल करने वाले मिलेंगे, है ना। इससे पहले का जो टॉपिक था तो वो कुल मिला के ये जो लास्ट का पॉइंट है तो इसी के लिए दिया गया है ना। तो परंतु ये ज़्यादातर शहरों में ही है, रामेश्वरम सरीखे छोटे कस्बों में ऐसा नहीं है ना। तो छोटे कस्बों में अगर गांव में देखेंगे और कोई कुत्ते को ले जा रहा घुमाने या तो कोई ऐसा तो कम ही देखने को मिलेगा कि गांव के लोग ऐसा वैसे नकल नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक शहर का अगर एक घर में कोई अगर कुत्ते को घुमाने ले जा रहा है तो दूसरा, तीसरा, चौथा घर ऐसा ही करेगा, तो है ना। तो रामेश्वरम से देखिए छोटे कस्बों में ऐसा नहीं है, वहाँ लोग ऐसी भद्दी नकल करने वाले नहीं हैं। उन्होंने अपनी स्थिति और वैशिष्ट्य को आज भी कायम रखा है ना। तो चलिए चलते हैं। अब हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह की टॉपिक को लेकर हम ये विंग्स ऑफ फायर की और भी जो टॉपिक हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।